सो हेलो गाइस। नाउ बैड एनीमे अडेप्टेशंस एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है, मानो ना मानो। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे किसी सोर्स मटेरियल को उठाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आता है, बट उस सोर्स मटेरियल का जो एनीमे अडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है, इट जस्ट डजंट फील राइट एट ऑल, क्योंकि वो हमें कह सकते हो कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम से गुजरते हुए नज़र आता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो सोर्स मटेरियल से काफ़ी डिफरेंट निकल के आता है। एंड वी गॉट अनदर एनीमे दिस ईयर विच फॉल्स इन दिस सेम कैटेगरी, जो निकल के आता है उज़ुमाकी, विच वॉज ऑनेस्टली रियली सरप्राइजिंग, कज मैं तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस एनीमे से रिलेटेड हमें पूरा का पूरा ये रूट देखने को मिलेगा। खैर, आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं उज़ुमाकी से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू कम रैंट ज़्यादा तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें ये एनीमे बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करना चाहिए। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं उज़ुमाकी के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है किरिए से, जो एक स्मॉल टाउन में रह रही होती है, और हमें उसका एक बॉयफ्रेंड भी देखने को मिलता है जिसका नाम शुइची रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने फादर को लेके, क्योंकि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट करते हैं। वो हमें एबनॉर्मली ऑब्सेस्ड देखने को मिले हैं स्पायरल्स के साथ, जिन्हें ही उज़ुमाकी कहा जाता है। एंड उसे ऐसा लगता है कि ये जो इंटायर टाउन है वो बेसिकली इन उज़ुमाकी यानी कि स्पायरल्स से कर्स्ड है। बट इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो किरिए उसकी इस बात पे यकीन नहीं करती है, बट स्लोली दिस वियर्ड ऑब्सेशन ऑफ हिज फादर स्टार्ट्स अफेक्टिंग द इंटायर टाउन एज वेल। और कुछ इसी तरीके से उज़ुमाकी का कह सकते हो कि हमें प्लॉट देखने को मिलता है, जहाँ ये स्टोरी बेसिकली काफ़ी सारे मल्टीपल शॉर्ट स्टोरीज़ की कम्बिनेशन निकल के आती है। और उज़ुमाकी हमें एक एवेंगार्ड हॉरर सीनन एनीमे देखने को मिला था, जिसके अंदर सिर्फ 4 ही एपिसोड्स मौजूद थे। एंड दिस वॉज ऑनेस्टली अ रियली बैड एडेप्टेशन ऑफ अ ग्रेट मांगा। हाँ, as someone who has read the original manga ages ago, I thought it was really creepy and one of the most unique things I have ever read. But जो एनीमे है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि पेनफुल टू वॉच था। फर्स्ट एपिसोड के साथ ऐसा केस नहीं निकल के आता है। फर्स्ट एपिसोड तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से डिसीव करेगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड हमें इसका बेहतरीन देखने को मिला है। एनिमेशन, आर्ट स्टाइल, म्यूज़िक, एस्थेटिक, जो ओवरऑल वाइब है वो तुम्हें इस एनीमे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बना देती है, और तुम्हें फाइनली लगता है कि फाइनली जुंजी ईतो के किसी प्रॉपर मांगा का हमें बेहतरीन अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। आफ्टर दैट एवरीथिंग कम्स क्रैशिंग डाउन। जो डायरेक्टर है वो चेंज कर दिया जाता है। सम नो आइडिया हु टाइप स्टूडियो जो है कह सकते हो कि कंट्रोल हासिल कर लेता है, जिसके बाद जो ओवरऑल हमें रिजल्ट देखने को मिलता है ना इन 4 एपिसोड्स में, या फिर कहो कि रिमेनिंग 3 एपिसोड्स में, वो लिटरली प्रोडक्शन हेल से कम नहीं है। क्योंकि जो ओवरऑल कह सकते हो कि क्वालिटी है वो तो गिरती ही है, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी हमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बुरा देखने को मिला इतनी बेहतरीन हॉरिफाइंग स्टोरी का। तो अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो मेरे तरह इस एनीमे को लेके इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि तुम्हें इसकी मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, सो डोंट वॉच दिस एनीमे एट ऑल, कज ये डेफिनेटली एक काफ़ी बुरा अडेप्टेशन निकल के आता है सिर्फ इसके फर्स्ट एपिसोड को छोड़ के। बट अगर तुमने इसकी मांगा नहीं पढ़ी और तुम सोच रहे हो कि बस 4 ही एपिसोड्स तो हैं, प्लॉट भी इंटरेस्टिंग है, चेकआउट करने में क्या जाता है, नहीं। उज़ुमाकी एक काफ़ी क्रिएटिव वे ऑफ कह सकते हो कि स्टोरी टेलिंग निकल के आता है, जिसके अंदर हमें कुछ काफ़ी हॉरिफाइंग और क्रीपी स्टफ्स देखने को मिले हैं, कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले हैं, एक काफ़ी ब्रिलियंट नैरेटिव देखने को मिला है। सो यू शुड गो एंड रीड द ओरिजिनल सोर्स मटेरियल, यू शुड गो एंड रीड द मांगा इंस्टेड, बिकॉज अगर तुम फिर भी कह सकते हो कि इसकी हॉरिबल क्वालिटी को लुक पास्ट कर सकते हो, देयर सो मेनी मोर अदर प्रॉब्लम्स यू विल फेस इन द एनीमे एडेप्टेशन, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है इसकी वियर्ड पेसिंग। कह सकते हो कि जो इसकी पेसिंग है ना एनीमे की स्पेसिफिकली, वो काफ़ी ज़्यादा डिसओरिएंटेड सी फील होती है। जहाँ मांगा में हमें शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिली थी जो एक दूसरे से कनेक्टेड फील होती हैं आगे चल के, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि बस चीज़ें किसी तरीके से की जा रही हैं और एपिसोड्स को रिलीज़ किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से इस शो को ख़त्म कर दिया जा सके, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू व्हाट दे वर डूइंग, एंड वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस एनीमे अडेप्टेशन वाज दैट कि जिन मेन कैरेक्टर्स को लेके जब मैं पहली बार मांगा पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड था कि उनके साथ क्या होगा, वो किस सिचुएशंस में फंस रहे हैं। यहाँ पे एनीमे अडेप्टेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लिटरली फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि एक्चुअली में वो अनकंफर्टेबल फील यहाँ पे वापस आएगी, बट रिमेनिंग एपिसोड्स वैसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और इवन जो उनका ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हमें देखने को मिला है। सम ऑफ द मोस्ट स्केरी मोमेंट्स फ्रॉम द मांगा
जस्ट वर ruined इन द एनीमे एडेप्टेशन। वो तुम्हें बिल्कुल भी कह सकते हो कि क्रीपी या हॉरिफाइंग नहीं लगते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। बिकॉज it is a great story with unique ideas, but the poor execution and horrible animation drop makes it unwatchable for a lot of people, जिसके वजह से मैं तो ये एनीमे डेफिनेटली तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। तुम्हें डेफिनेटली इसके सोर्स मटेरियल को ही चेकआउट करना चाहिए। तो इन जनरल आखिर में अगर बात की जाए मेरी रेटिंग्स की, तो उजुमाकी से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 5 आउट ऑफ 10 की। नाउ मैं इसकी रेटिंग और कम इवेंचुअली दे सकता था, बट क्योंकि दिस इज़ अ रियली ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड स्टिल जो इसका पहला एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, तो आई एम नॉट गोना बी टू हार्श ऑन इट, बट यप आई रियली डिडंट लाइक द वे दे डिड इट ऑल। तो मेरे तरफ से तो शो रिकमेंडेड नहीं है। तुम में से जिन लोगों ने उजुमाकी चेकआउट कर लिया, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़, ये था एक क्विक स्पॉइलर फ्री रिव्यू या फिर कहो रैंट उजुमाकी के एनिमे अडेप्टेशन को लेके। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस, आई एम गोना बी ऑनेस्ट। बट या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।